आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। बिलाखिर मराठा रिजर्वेशन के एहतजाजी अपनाने लगे हैं तकरीबी रुख। मंजले गांव में रुकन असेंबली का बंगला किया गया नजर आतिश। गंगापुर में भी MLA बम के दफ्तर की हुई तोड़फोड़। शेखटा में भूख हड़ताली नौजवान ने 300 फीट ऊंचे टावर से कूद जाने का दिया इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। शहर में भी मराठा रिजर्वेशन तहरीक की है गूंज। एहतजाजियों ने MP इम्तियाज जलील के घर पर किया मुजाहरा। वकील संघ ने भी किया रिजर्वेशन तहरीक की हिमायत में यकरोजा जंजीरी भूख हड़ताल। DRI की जानिब से शहर में फिर एक बार की गई बड़ी कार्रवाई। 2 कंपनियों को लगाई गई सील और जब्त किया गया करोड़ों रुपयों का ड्रग्स तैयारी का खाम माल। 2 अफराद गिरफ्तार। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दावेदारियों के बावजूद कई इलाके व कॉलोनियां बुनियादी सहूलियात से हैं महरूम। ड्रेनेज पानी व रास्तों की तकालीफ से उगता है। संभाजी कॉलोनी के साकिनान ने इंतजामिया से किया फौरी तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन के एहतजाज के दौरान जिला बीड़ के मंजले गांव में 100% बंद मनाया गया और रुकने असेंबली प्रकाश सोडुंके के बंगले पर मुजाहिरीन ने पथराव करके आग लगा देने के मनाजिर सामने आए हैं। मंजले गांव में एहतजाज कर रहे मराठा समाज के मुजाहिरीन का कहना था कि मराठा योद्धा मनोज जरांगे जो इन दिनों बेमुदत भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत रोज बरोज मुतासिर होती जा रही है, इसी तनाजुर में मंजले गांव बंद का ऐलान किया गया था और इस दौरान एहतजाज कर रहे सकल मराठा समाज के मुजाहिरीन की जानिब से रुकन असेंबली प्रकाश साड़ुंके के बंगले पर पथराव किया गया और बंगले को आग लगा देने के मनाजिर भी सामने आए हैं। बताया जाता है कि रिजर्वेशन के तनाजुर में प्रकाश साड़ुंके की एक मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप पर सकल मराठा समाज शदीद बरहम हुआ और साड़ुंके को उनके इताब का सामना करना पड़ा है। मराठा एहतजाज शदीद रुख इख्तियार करता जा रहा है। गंगापुर में एहतजाजियों ने रुकन असेंबली प्रशांत बम के दफ्तर की तोड़फोड़ की और शहर के शिवाजी चौक में आधा घंटा शदीद एहतजाज व नारेबाजी की। यहाँ रहे कि गंगापुर शहर में MLA बम का दफ्तर शिवाजी चौक में ही वाक़ है। एहतजाजी इस दफ्तर में घुस गए और दफ्तर के शीशे व फर्नीचर की तोड़फोड़ की। निज दफ्तर के बोर्ड पर लाठियां बरसाते हुए वजीर आला की तस्वीर पर सियाही फेंकी। मराठा एहतजाजी एक मराठा लाख मराठा और रिजर्वेशन कैसे नहीं मिलेगा, हम लिए बगैर नहीं रहेंगे, इस तरह के नारे लगा रहे थे। इसी असना पुलिस ने दखलंदाजी करते हुए जब कुछ लोगों को गाड़ी में बिठा लिया तो एहतजाजियों ने पुलिस की गाड़ी पर ही कब्जा जमा कर तहवील में लिए गए लोगों को नीचे उतरवा लिया। बाद अज़ां तमाम एहतजाजियों को पैदल पुलिस थाना ले जाया गया। मराठा रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे के तहत मराठा एहतजाजियों की जानिब से रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील के रिहाइशगाह पर मुजाहरा किया गया और अवामी नुमाइंदे बेदार हो के नारे लगाए गए। दरियासना इम्तियाज जलील ने मराठा रिजर्वेशन के मौजू पर अपने तासुरात का इजहार किया। माझी एक हात जोडून एका परिवाराचा सदस्य म्हणून, एका मित्र म्हणून, एका भाव म्हणून, तुमच्या भावा एक त्या नात्याने मी आपल्याला सर्व युवकांना विशेषकर हे विनंती करतो की आपल्या मनामध्ये आत्महत्याचा विचार येत असेल तर एकदा आपल्या परिवाराच्या बाबतीतही विचार करा की तुमच्या मागे तुमच्या वयोवृद्ध आई वडील असतील, तुमचं लग्न झालं असेल तर तुमची बायको असतील, तुमच्या बंधू भगिनींनी भाऊ बहीण हे असतील, तुमचा मित्र परिवार असतील, त्यांचं काय होणार? आणि आत्महत्या केल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं का की आम्ही आत्महत्या केल्यानंतर हे होणार आहे? नाही, आपल्याला लढायला पाहिजे आणि ज्या प्रकारे आपण लढा देत आलेलो आहे, मला वाटतं की आता हे दिवस लवकरच येणार आहे की चांगले दिवस, ज्या मागणी तुम्हाला करायची आहे, मागच्या अनेक वर्षापासून जे मागणी करत आहे, काहीतरी त्याचा चांगले परिणाम घेतील, मला विश्वास आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सर्व मराठा युवकांना हात जोडून विनंती करत आहे की आत्महत्याचा विचार अपने मनातून काढून टाका। धन्यवाद। मराठा समाज के रिजर्वेशन के मुतालबे की हिमायत में आज वकील संघ की जानिब से यकरोजा जंजीरी भूख हड़ताल की गई।
रियासत भर मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी आंदोलन में आज शहर का जिला वकील संघ भी अमली तौर पर शामिल हो गया और जिला अदालत के तमाम वकला ने संघ की जानिब से की गई इस जंजीरी भूख हड़ताल में शिरकत की। नीज मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे की वकालत करते हुए मराठा बिरादरी के साथ खड़े रहने का इजहार किया है। इस मौके पर एहतजाजी वकला की जानिब से वकील संघ के जिम्मेदारान ने मीडिया से भी बातचीत की। मनोज जरांगे पाटलांनी जे उपोषण सुरू केलं आहे, मराठा आरक्षणासाठी लढा सुरू केलेला आहे, त्या लढ्याला समर्थन देण्यासाठी लाक्षणिक उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। येथे सकाळपासून 10:30 वाजेपासून उपोषण सुरू झालेलं आहे। जवळपास 1000 ते 650 वकील बांधवांनी येथे हजेरी लावलेली आहे आणि उपोषणामध्ये सहभागी झाले। सर्व जाती धर्माचे वकील बांधवांनी या पाठिंबा दिलेला आहे आरक्षणाच्या लढ्याला, मराठा आरक्षण लढ्याला। त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की आता आपण फार अंत न पाहता मराठा समाजाला सरसकट 50%च्या आत आरक्षण द्यावं आणि हा जो सुरू झालेला लढा आहे हा इथेच थांबवावा। कारण आता वकील बांधव रस्त्यावर आलेले आहेत आणि वकील हे रस्त्यावर येणे हे क्रांतीचं एक घोतक असतं। म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की आता आपण लवकरात लवकर मराठा आरक्षण द्यावं, अन्यथा शुक्रवारपर्यंत जर दिलं नाही तर शुक्रवारपासून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये वकील बांधव हे जेलभरो आंदोलन करतील आणि हे सरकारला परवडणार नसेल। तर आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं, ही नम्र विनंती। राज्य सरकार भाजपचं आहे, केंद्र सरकार भाजपचं आहे। राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला सांगून मराठा आरक्षणाची तरतूद ही संसदेमध्ये करून घ्यावी ही आमची मागणी आहे आणि ती मागणी जर सरकार पूर्ण करू शकत नसेल तर सरकारनं खुर्च्या खाली कराव्यात। त्या भरण्यासाठी बरीच लोक सज्ज आहेत, ते घेतील आणि आम्हाला आरक्षण देतील। रिजर्वेशन के मतालबे को लेकर सेक्टा का एक नौजवान पिछले 5 रोज से 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज उसका कहना था कि कल तक रिजर्वेशन ना मिला तो वो टावर से कूद जाएगा। इस नौजवान सुधाकर शिंदे ने इस टावर पर अपना अनशन जारी रखा हुआ है और उसके मुताबिक वो मराठा एहतजाजी मनोज जरांगे की हिमायत में अपना ये एहतजाज कर रहा है और अगर हुकूमत कल तक रिजर्वेशन का फैसला नहीं कर पाती है तो वो इस 300 फुट ऊंचे टावर से कूदकर अपना खात्मा कर लेगा और इसकी खुदकुशी के लिए तमाम तर जिम्मेदार रियासती हुकूमत रहेगी। इस तरह का इंतबा भी एहतजाजी शिंदे ने दिया है। 5 दिवसापासून मराठ्यांचे संघर्ष योद्धा जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषणासाठी बसलेले आहे आणि त्यांनी 4 दिवसांनी पाणी देखील सोडलेलं आहे। मी देखील शेकटा तालुका जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे 300 फुटाच्या टावरवरती उपोषणाला बसलेलो आहे। सरकारला माझं आव्हान आहे की उद्या संध्याकाळपर्यंत जर तुम्ही निर्णय घेऊन मनोज पाटील जरांगे यांचं जर उपोषण सोडलं नाही तर मी उद्या संध्याकाळी याच टावरहून 300 फुटाहून खाली उडी मारून आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही आणि याचा सर्वस्वी जबाबदार सरकार असेल। कारण की लाख मेले तरी चालेल पण लाखांचा पोशिंदा म्हणजेच मनोज जरांगे पाटील जगला पाहिजे। त्यासाठी शासनाने उद्या संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेऊन उद्या संध्याकाळपर्यंत मनोज पाटील जरांगे यांचं उपोषण सोडावं आणि जर सोडलं नाही तर याच टावरवरून मी उडी खाऊन आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण याची दक्षता घ्यावी। शहर में डीआरआई ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और ड्रग्स बनाने के करोड़ों रुपए मालियत का खाम माल जब्त करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आया रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ही कोकेन और मेफेड्रॉन का ममनुआ ड्रग्स का ज़ख़ीरा डीआरआई ने जब्त किया था और 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया था। अब फिर एक मरतबा डीआरआई की पुणे और अहमदाबाद यूनिट ने शहर में कार्रवाई अंजाम देते हुए एपेक्स मेडिकेम नामी कंपनी के 2 फार्मा कंपनियों को सील कर दिया है। इन कंपनियों से ड्रग्स बनाने का 107 लीटर का कच्चा माल बरामद किया गया है जिसकी कीमत तकरीबन 160 करोड़ रुपये बतलाई गई है। इस कार्रवाई के दौरान कंपनी मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त किए गए ममनुआ ड्रग्स के माल में मेफेड्रॉन, कोटामाइन और कोकेन के माल शामिल हैं। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन को अदालती तहवील में भिजवा दिया गया है जबकि इस मामले की जांच इंतहाई तेज़ रफ्तारी से की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अपेक्स मेडिकेम प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का डीआरआई
स्क्वाड ने पता लगाया और उन्हें मालूम हुआ था कि यहाँ ड्रग्स बनाए जाते हैं। कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए कंपनी मालिक का नाम सौरभ गोंधलकर और मैनेजर का नाम शेखर पगारे बतलाया गया है। द्वारकापुरी नागरिक कृति समिति और श्रावस्ती महिला मंडल के इश्तिराक से वर्षवार समाप्ति के ज़िमन में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी गई। इन तकरीबात के तहत सुबह 9 बजे पचरंगी परचम की रूनुमाई के बाद गौतम बुद्धा की मूर्ति को लेकर जुलूस निकाला गया। बाद अज़ां बनते धम्म शरण की धम्म देसना मुनक़िद हुई और हाजरीन की जियाफत की गई और भीम गीत का प्रोग्राम पेश किया गया। इन तकारीब के मौके पर मज़कूरा कृति समिति के प्रमुख संजय रगड़े, गणेश पाटिल, गोविंद अढ़ाव, राव साहब बंसोड़े, पांडुरंग डोंगदिवे, रत्ना ससाने, प्रतिभा अढ़ाव, अरुणा रगड़े, वानखेड़े ताई, सदावर्ते ताई, पाटिल ताई, माया बागुल, खरेबाई बाड़ू हिवड़ाड़े व दीगर मर्दो ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने बायोमेडिकल वेस्ट के टेंडर्स को मनसूख कर दिया है और नई व जदीद तर्ज की टेक्निक पर मुश्तमिल मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए IMI और डॉक्टरों की टीम जायजा लेगी। इस तरह का खुलासा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। पब्लिश करणार होतो ते आम्ही 2 तास स्थगिती केलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी जे बाबा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर यांचं जे माध्यमातून काय प्लाझ्मा इन्स्पिरेशन ही टेक्निक आहे त्याला बघण्यासाठी मी ॲडिशनल कमिशनर आणि MOH आणि त्यांचं एक घेऊन IMA चे प्रतिनिधींना घेऊन त्या ठिकाणी भेटी द्यायला सांगितलं आणि त्यानंतर आम्ही रिसर्च टेंडर त्या ठिकाणी करणार आहे। The latest technology which requires some very little space आणि ते 100% ते इन्सिपरेट होणार म्हणजे जाळणार। आता जे त्याला विलीकरण करतात परत त्याला म्हणजे कापून त्याला परत रियूज याच्यासाठी रिसायकलसाठी वापर करतात त्या न करता याच्यामध्ये संपूर्ण 100% जाळण्याची त्या गोष्टी आहेत। त्यामुळे हे नवीन टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे अपन करण्याचा निर्णय आपण घेतला। रियासती सतह के वुशु मुकाबलों में शहर के अजय पूनमचंद चौहान ने 60 किलो वजन के जमरे में सोने का तमगा हासिल किया। ये मुकाबले विदर्भ के शहर अमरावती के क्रीडा संकुल में खेले गए, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों व मकामात के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की इस कसीर तादाद के बावजूद डायनामिक स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी अजय चौहान ने आखिरी मुकाबले में मुंबई के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। इस जीत के साथ ही अजय को कौमी सतह पर खेलने के लिए भी मुंतखब कर लिया गया है। इस जीत और इंतखाब पर उसे हर सतह से मुबारकबाद भी दी जा रही है। अजय को इस बेहतरीन तर्ज के खेल के लिए तैयार करने में क्लब के औरंगाबाद के सेक्रेटरी महेश ईदापुरकर और कोच कृष्णा चौहान की खास मेहनत शामिल रही है। शहर के VIP रोड पर नौ तामीरशुदा वंदे मातरम हॉल अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाएगी और उसकी देखरेख का जिम्मा भी कॉरपोरेशन ही का होगा। इस तरह की मालूमात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। शहर में किलारक पर गवर्नमेंट कॉलेज के कब्जे की अराजी को तहवील में लेकर यहाँ वंदे मातरम हॉल की तामीर की गई थी। अब इस हॉल को चलाने और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दी गई है। हॉल का किराया भी कॉरपोरेशन ही वसूल करेगी और इस हॉल में 3 घंटों के किसी प्रोग्राम के लिए अब हॉल का चार्ज 30,000 रुपये लिया जाएगा। यहाँ रहे कि यह हॉल आला व तकनीकी तालीम के शोबे की जानिब से सिडको एजेंसी के जरिए तामीर करवाया गया था। अब इस हाल को कॉरपोरेशन की तहवील में दे दिया गया है। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे की सदारत में मुनक़िदा एक मीटिंग में तहवील का फैसला लिया गया। इस तरह की मालूमात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की संगठन ने एतमाद जताया है कि उन्हें दिवाली के बोनस दिए जाएंगे। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बयान दिया था कि इस साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को दिवाली का बोनस नहीं दिया जाएगा। दरियासना दिवाली बोनस के मौजू को लेकर म्यूनिसिपल मुलाजमीन की संगठन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके नुमाइंदगी की गई। इस मुलाकात के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 4 व सफाई मुलाजमीन व कामगार, बालवाड़ी ताई व सेविकाएं और इस तरह के दीगर मुलाजमीन को दिवाली बोनस मिलेगा। इस तरह का दावा संगठन की जानिब से किया गया है और संगठन के प्रमुख ने खुलासा किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने दिवाली बोनस दिए जाने का तयक्कुन दिया है ताकि ये तमाम मुलाजमीन भी अपनी दिवाली बेहतर तरीके से मना सकें। बोनस देण्याची परंपरा, बोनसला आम्ही सानुग्रह अनुदान म्हणतो। वास्तविक पाहता सानुग्रह अनुदान देण्याची पद्धती गेल्या अनेक वर्षापासून महानगरपालिकेमध्ये राबवली जाते।
आणि दिवाळी ही गोड होत असते. आता गोड दिवाळी होत असताना आयुक्ताचं असं स्टेटमेंट ऐकल्यामुळे आम्ही थोडं कन्फ्युजनमध्ये आलो होतो. यावर आयुक्त साहेबाला जेव्हा आम्ही सगळे कथन केलं, त्यांनी सांगितलं की बा तसं काही प्रकार नाही आहे, आम्ही तुम्हाला सानुग्रह अनुदान देणार आहोत आणि मागच्या वर्षी जे काही 3,500 रुपये होते तेवढेच आम्ही देऊ शकतो आणि कंत्राटी कामगाराला जे 2,000 दिले होते तेवढेच देऊ शकतो, कारण महानगरपालिकेची परिस्थिती चांगली नाही आहे असं त्यांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये सांगितलं. वास्तविक पाहता महानगरपालिकेचा स्वच्छ संरक्षण अभियानामध्ये राज्यामध्ये 3रा नंबर आला होता. त्यावेळेस राज्य शासनाने 5 कोटी दिले आणि कर्मचाऱ्यांनी कमी संख्येमध्ये असताना सुद्धा या शहराची अत्यंत चोखपणे साफसफाई करण्याचं काम करतात आणि अशा कर्मचाऱ्याला बोनसपासून वंचित ठेवणं हे प्रशासनाचं धोरण योग्य नाही आहे. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं तर त्यांनी त्यांचा खुलासा त्यांनी केलेला आहे. कर्मचाऱ्याला आणि कामगाराला मागच्या वर्षाप्रमाणेच सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे आणि ज्या लोकांनी दिवाळी ॲडव्हान्स घेतला नसेल आणि ज्यांना 14 एप्रिलला ॲडव्हान्स मिळाला असेल त्यांना दिवाळीला जर ज्यांना मिळत असेल त्यांनी त्या ॲडव्हान्स घेण्यात यावं आणि 12 आणि 24 वर्षाचे बिलं वगैरे तयार झालेले आहेत ते सुद्धा टप्प्याटप्प्यानं का होईना महानगरपालिकेने दिले पाहिजेत. अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी त्यांचे पैसे दिलेले नाही आहेत. अशी टोटल 40 कोटी रक्कम महापालिकेकडे कामगाराची थकलेली आहे. त्याचप्रमाणे 7व्या वेतन आयोगाची थकबाकीसुद्धा 35 ते 40 कोटी रुपये महापालिकेकडे आज थकलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हे महापालिकेला आर्थिक याच्यातून बाहेर निघण्यासाठी सगळे कामगार आयुक्ताच्या पाठीमागे आहेत, तत्परतेने काम करतात. मागील 2 दिवसापासून वर्तमानपत्रामध्ये बातमी येत होती की यावेळेस कर्मचाऱ्यांना बोनस देणार नाही असं माननीय आयुक्तांनी म्हटल्याप्रमाणे वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळं सर्व कामगारांमध्ये असंतोष पसरला होता. परंतु आज आम्ही कृती समितीतर्फे मी गौतम भाऊ मगरे शिरसाट आम्ही सर्वांनी जाऊन आयुक्त साहेबांची भेट घेतली. त्यांनी जो दरवर्षी जो सानुग्रह अनुदान बोनस म्हणून देण्यात येतो 3,500 रुपये तोच देण्याचे कबूल केलेले आहे आणि आमची मागणी मान्य केलेली आहे. सुधाकर चांदणे तानवणे साहेब यांच्या नेतृत्वात जाऊन आयुक्त साहेबांची भेट घेतली व त्यांना सांगितलं की या महामारीमध्ये करोनामध्ये G20च्या याच्यामध्ये सफाई कामगाराने सफाई मित्राने अहोरात्र परिश्रम घेऊन या शहराला स्वच्छ आणि निरोगी ठेवलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला यावर्षी सुद्धा बोनस देणंच लागेल असे संघटनेने ठामपणे सांगितले व त्यावर आयुक्तानं ते मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे कोणी कर्मचारी संभ्रांत राहू नये आणि कर्मचारीची दिवाळी ही चांगल्या प्रकारे गोड होणार आहे. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना दीपावलीच्या संघटनेच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो. ते वर्गवारीमध्ये म्हणजे जे वर्ग 4च्या सफाई कर्मचाऱ्यासहित वर्ग 4चे जे कर्मचारी आहेत त्यांना 3,500 रुपये व अंगणवाडीच्या सेविका यांना 2,000 रुपये म्हणजे मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीनं आपण घेत आलो आहे त्या पद्धतीने सर्वांना दिवाळी म्हणून देणार आहे. माझं नाव कैलास जाधव, सचिव योजन कामगार शक्ति महासंघ महानगरपालिका। शहर में मुख्तलिफ कॉलोनियों और मोहल्लों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और म्यूनिसिपल इंतजामिया की दावेदारियां गलत साबित हो रही है। संभाजी कॉलोनी के साकिनान रास्ता, पानी और ड्रेनेज की सहूलियात के लिए गुहार लगा रहे हैं। शहर के N6 इलाके में वाक़ संभाजी कॉलोनी के साकिनान का इन बुनियादी सहूलियात के न दिए जाने या उनके मसाइल हल न किए जाने के सबब जीना इंतहाई कठिन हो गया है। यहाँ के साकिनान एक जानिब ख़राब रास्तों से परेशान हैं तो दूसरी जानिब ओवरफ्लो हो रहे ड्रेनेज के गंदे पानी और बदबू ने उनका नाक में दम कर रखा है और रास्तों पर से गुजरना उनका मुश्किल हो चुका है। ड्रेनेज की खस्ता व बूसीदा लाइन का पानी नलों में शामिल होकर आ रहा है और साकिनान की सेहत के लिए ख़तरनाक बनता जा रहा है। कॉलोनी के रास्ते 30 बरस पुराने हो गए और इनकी मरम्मत की जानिब कारपोरेशन ध्यान देने तैयार ही नहीं है। शहरियान ने फौरी इन तमाम मसाइल के हल के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन से मुतालबा किया है। पाणी नाही, रोज नाही येत, 6 दिवसाला येतं, ते पण नीट नसतं। पाणी घाण राहतं, कधी कधी लवकर जातं, पाणी भरपूर होत नाही, पाण्यात घाण राहते। पाणी फक्त सकाळचा टाइम पाहिजे पाण्याचा। रस्ते बी असे गड्डे हे ते, समजा एखादा अर्ज माणूस आजारी पडलं मग समजा
गाड्या बिड्या यायच्या राहिल्या तर कसं व्हायचं? ॲम्ब्युलन्स आली पाहिजे ना. आमच्याकडे ना पाणी येतं पाऊण तासामध्ये 15 मिनटं ड्रेनचं पाणी येतं. ते पाणी 15 मिनटं आम्हाला वाया घालावं लागतं. 15 मिनटं पाणी वाया जातं. नंतर अर्धा तासच पाणी भरावं लागतं आम्हाला. अर्ध्या तासामध्ये आमचं पाणी होत नाही. ते पण रात्री पाणी 1 वाजता येतं. 1 वाजता पाण्याला आमच्या झोपा खराब होत्यात. आम्ही पाणी कधी भरायचं, आराम कधी करायचा. आणि मेन गोष्ट म्हणजे आम्हाला रोड पण नाही आहे. 20 वर्षापूर्वी रोड झाले आमच्या N6मध्ये, तेव्हापासून आम्हाला रोड नाही आहे. आम्ही स्वतःचं सिमेंट वापरून आम्ही दारामध्ये आमच्या खड्डे बुजवतो. आमचे रोड नाही, काहीच नाही आमच्या इकडं. नगरसेवक बरेच निवडून आले आमच्या इथं, पण नगरसेवक आमच्याकडे फक्त निवडून येऊपर्यंतच आमच्याकडे आले आहेत. नंतर आमच्याकडे कोणीच आलं नाही. त्यांचे पदं घसरले, काय झालं ते त्यांनाच माहिती. काय समस्या आपल्याला? आमची समस्या अशी आहे, ड्रेनेजचं पाणी कशामुळे येतं? पाईपलाईन, ड्रेनेजचं पाईपलाईन केलेली नाही आहे आणि ती ड्रेनेजची पाईपलाईन फुटलेली आहे. त्याच्यामध्ये कोणी कोणाचं लक्ष देत नाही. महानगरपालिका देत नाही, साहेब देत नाही, कोणी देत नाही. ड्रेनेजचे पाईप आणून टाकतात दुसरीकडे, चांगलं आहे तिकडे आमचे पाईपलाईन करत नाही. मग ते ड्रेनेजचं पाणी यांना प्यावं लागतं सगळं नागरिकांना. आणि काय स्मार्ट सिटी आहे आणि काय आमचं सगळे सांगतात का असं करा तसं करा. आम्ही करतो ना स्वच्छता, पण हे पाण्याचा प्रश्न आहे तो नीट झाला पाहिजे आणि बिलसुद्धा आमचं कमी झालं पाहिजे. बस आमचं काही म्हणणं नाही. आणि ड्रेनेजची लाईन टाकली पाहिजे. आम्ही सगळ्यांना बोलू थकलो, कोणी मनावर घेत नाही. ड्रेनेज तुमचंच आहे. लहान लहान लेकरं डास होताच आहे, डेंगू होतोच आहे, मलेरिया होतोच आहे. मग काय करणार आहे? आहे का त्याला कोणी जबाबदार? कोणीच नहीं है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलाखिर मराठा रिजर्वेशन के एहतजाजी अपनाने लगे हैं तकरीबी रुख। मंजले गांव में रुकन असेंबली का बंगला किया गया नजर आतिश। गंगापुर में भी एमएलए बम के दफ्तर की हुई तोड़फोड़। शेखटा में भूख हड़ताली नौजवान ने 300 फीट ऊंचे टावर से कूद जाने का दिया इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। शहर में भी मराठा रिजर्वेशन तहरीक की है गूंज। एहतजाजियों ने एमपी इम्तियाज जलील के घर पर किया मुजाहरा। वकील संघ ने भी किया रिजर्वेशन तहरीक की हिमायत में यकरोजा जंजीरी भूख हड़ताल। डीआरआई की जानिब से शहर में फिर एक बार की गई बड़ी कार्रवाई। 2 कंपनियों को लगाई गई सील और जब्त किया गया करोड़ों रुपयों का ड्रग्स तैयारी का खाम माल। 2 अफराद गिरफ्तार। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दावेदारियों के बावजूद कई इलाके व कॉलोनियां बुनियादी सहूलियात से हैं महरूम। ड्रेनेज पानी व रास्तों की तकालीफ से उगता है। संभाजी कॉलोनी के साकिनान ने इंतजामिया से किया फौरी तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।